अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जॉब तुम्हें अमीर बनाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी काम करवाने के लिए डिजाइन की गई है, तो क्या तुम यकीन करोगे? रुक जाओ, क्योंकि अगले कुछ मिनट तुम्हारे पैसे के बारे में सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकते हैं। सच तो यह है कि दुनिया के ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि वे कम कमाते हैं। वे गरीब रहते हैं क्योंकि उन्हें वही फाइनेंशियल रूल्स सिखाए गए हैं जो उन्हें कभी अमीर बनने ही नहीं देते। और सबसे खतरनाक बात, हो सकता है तुम भी अभी उसी इनविजिबल ट्रैप में फंसे हो, बिना इसका एहसास किए। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर सिर्फ अच्छी सैलरी ही अमीर बनने का रास्ता होती, तो लाखों हाई पेड एम्प्लॉयज आज भी ईएमआई बिल्स और स्ट्रेस में क्यों जी रहे हैं? और दूसरी तरफ ऐसे लोग कैसे हैं जो सोते हुए भी पैसा कमाते रहते हैं? आखिर उनके पास ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास नहीं? लेकिन यहां से कहानी पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है। और यही वो सीक्रेट है जिसे दुनिया की सबसे मशहूर पर्सनल फाइनेंस बुक रिच डैड पुअर डैड ने करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। आज की इस वीडियो में हम उन प्रिंसिपल्स को डिकोड करेंगे जिन्होंने साधारण लोगों की फाइनेंशियल थिंकिंग बदल दी। तुम सीखोगे कि सैलरी क्यों तुम्हें बिजी रखती है लेकिन रिच नहीं बनाती, एसेट्स कैसे 24 घंटे तुम्हारे लिए इनकम बनाते हैं, कैश फ्लो गेम कैसे खेला जाता है, और वह हिडन मिस्टेक क्या है जो 95% लोग पूरी जिंदगी दोहराते रहते हैं बिना कभी उसे पहचान पाए। लेकिन ध्यान रखना, वीडियो का आखिरी लेसन सिर्फ एक लेसन नहीं है, बल्कि एक डिसीजन है। वही डिसीजन तय करेगा कि अगले 10 साल बाद तुम्हारी जिंदगी सिर्फ सैलरी, बिल्स और ईएमआई के बीच फंसी होगी, या तुम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ चुके होंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज तुम्हारी इनकम न बदले, लेकिन अगर आज तुम्हारी थिंकिंग बदल गई तो आने वाले सालों में तुम्हारी पूरी रियलिटी बदल सकती है। और अगर तुम चाहते हो कि रीडपीडिया ऐसी ही माइंड ब्लोइंग बुक्स के हिडन सीक्रेट्स सबसे आसान और सबसे पावरफुल तरीके से तुम्हारे सामने लाता रहे, तो अभी वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो एसेट्स या सैलरी, और रीडपीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अगला आइडिया शायद तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल आइडेंटिटी हमेशा के लिए बदल दे। चैप्टर 1, द जॉब ट्रैप। क्या तुमने कभी सोचा है कि बचपन से हमें सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? अच्छे मार्क्स लाओ, फिर कहा जाता है अच्छी डिग्री लो, उसके बाद एक सिक्योर जॉब ढूंढो, और जब जॉब मिल जाती है तो लोग कहते हैं अब तुम्हारी लाइफ सेट है। लेकिन अगर सच में यही फॉर्मूला काम करता तो दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर लोग एम्प्लॉयज होते। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उलटी है। अब सोचो, 2 लोग हैं, दोनों की सैलरी 1 लाख प्रति महीना है। 5 साल बाद पहला इंसान अभी भी हर महीने सैलरी का इंतजार कर रहा है, दूसरा इंसान आराम से छुट्टियां मना रहा है क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में बिना काम किए भी पैसा आ रहा है। दोनों ने शुरुआत एक जैसी की थी, फिर फर्क कहां आया? यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि इनकम ही वेल्थ है, लेकिन रिच डैड पुअर डैड एक अलग सच बताती है। इनकम और वेल्थ एक जैसी चीज नहीं है। इनकम वह पैसा है जो तुम कमाते हो, वेल्थ वह आजादी है जो तुम्हें तब भी पैसा देती है जब तुम काम नहीं कर रहे होते। जरा अपने माइंड में एक तस्वीर बनाओ, तुम एक बड़े व्हील को दोनों हाथों से धक्का दे रहे हो। जैसे ही धक्का देना बंद करोगे, व्हील भी रुक जाएगा। यही जॉब है। जब तक तुम काम करते हो तब तक पैसा आता है, काम रुका, इनकम भी रुक गई। लेकिन अब दूसरी तस्वीर देखो, एक वाटर टैंक है जिसमें अलग अलग पाइप लगातार पानी भर रहे हैं। चाहे तुम वहां खड़े रहो या नहीं, टैंक भरता रहता है। यही एसेट्स हैं, वे तुम्हारे लिए लगातार वैल्यू पैदा करते रहते हैं। यहीं पर रिच और मिडिल क्लास की सोच अलग हो जाती है। मिडिल क्लास कहता है मुझे सैलरी बढ़ानी है, रिच सोचता है मुझे इनकम सोर्सेज बढ़ाने हैं। दोनों पैसे कमाते हैं, लेकिन गेम अलग खेलते हैं। अब एक सवाल, अगर कल तुम्हारी कंपनी बंद हो जाए तो तुम्हारी इनकम कितने दिन चलेगी? यह सवाल डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत सैलरी से नहीं, अवेयरनेस से होती है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि प्रॉब्लम जॉब करना नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान अपनी पूरी फाइनेंशियल आइडेंटिटी को सिर्फ जॉब से जोड़ देता है। वह प्रमोशन का इंतजार करता है, एनुअल इंक्रीमेंट का इंतजार करता है, रिटायरमेंट का इंतजार करता है, और इंतजार करते करते उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है।
लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। रिच लोग जॉब से नफरत नहीं करते, वे सिर्फ जॉब पर डिपेंड नहीं रहते। यही छोटा सा फर्क उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अब सोचो, अगर हर महीने मिलने वाली सैलरी का एक हिस्सा ऐसी चीज में लगाया जाए जो भविष्य में अपने आप पैसा कमाए, तो कुछ साल बाद क्या होगा? शुरुआत में बदलाव छोटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वही छोटा डिसीजन तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल स्टोरी बदल सकता है। याद रखो, जॉब तुम्हें इनकम देती है, एसेट्स तुम्हें फ्रीडम देते हैं, और इस किताब का सबसे बड़ा युद्ध भी यहीं से शुरू होता है। लेकिन अभी असली गेम बाकी है, क्योंकि अगला सवाल इससे भी ज्यादा खतरनाक है। आखिर रिच लोग ऐसी कौन सी चीज खरीदते हैं जो उन्हें हर महीने और अमीर बनाती है, जबकि मिडिल क्लास अनजाने में वही चीजें खरीदता रहता है जो उसे धीरे धीरे गरीब बनाती हैं। चैप्टर 2, बिल्ड एसेट्स नॉट एक्सपेंसेस। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट क्या है, तो शायद तुम कहोगे तुम्हारा घर, तुम्हारी कार या तुम्हारा नया स्मार्टफोन। लेकिन यहीं पर इस किताब का सबसे बड़ा झटका छिपा है। हो सकता है जिन चीजों को तुम अपनी एसेट्स समझते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी लायबिलिटीज हो। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अब इसे समझो। मान लो दो दोस्त हैं, दोनों की सैलरी एक जैसी है। महीने के अंत में पहले दोस्त ने नई कार खरीद ली, सबने उसकी तारीफ की, सोशल मीडिया पर फोटोज आईं, लोगों ने कहा अब तो लाइफ सेट है। दूसरे दोस्त ने वही पैसा एक ऐसी चीज में लगाया जो हर महीने उसके अकाउंट में पैसा भेजती है। 1 साल बाद पहला दोस्त हर महीने ईएमआई भर रहा है, इंश्योरेंस भर रहा है, मेंटेनेंस भर रहा है, फ्यूल का खर्च अलग। दूसरा दोस्त हर महीने बिना एक्स्ट्रा मेहनत किए इनकम रिसीव कर रहा है। अब सोचो, इन दोनों में असली अमीर कौन बन रहा है? यहीं पर रॉबर्ट कियोसाकी एक ऐसा रूल बताते हैं जिसे अगर तुमने समझ लिया तो पैसे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। एसेट वह है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है, लायबिलिटी वह है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है। बस इतना सा रूल। लेकिन ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इसे उल्टा जीते हैं। वे पहले सैलरी बढ़ाते हैं, फिर लाइफस्टाइल बढ़ाते हैं, नई बाइक, नई कार, महंगा फोन, लग्जरी शॉपिंग, बड़ा हाउस, और फिर बड़ी ईएमआई, बड़े बिल्स, बड़ा स्ट्रेस। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि वे अमीर दिख रहे हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ महंगी लायबिलिटीज इकट्ठी कर रहे होते हैं। अब अपने माइंड में एक विजुअल इमेजिन करो। 2 बाल्टी रखी हैं। पहली बाल्टी के नीचे बड़ा सा छेद है। तुम जितना पानी डालते हो उतनी ही तेजी से बाहर निकल जाता है। यही लाइफस्टाइल है जो सिर्फ खर्च बढ़ाता है। दूसरी बाल्टी के नीचे कोई छेद नहीं है, बल्कि उसमें एक पाइप लगा है जो बाहर से लगातार पानी भी भर रहा है। यही एसेट्स हैं। शुरुआत में पाइप से थोड़ा पानी आता है, लेकिन समय के साथ वही फ्लो इतना बड़ा हो जाता है कि तुम्हें खुद पानी भरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत है। लेकिन यहाँ एक और हिडन ट्रैप है। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे उनका लाइफस्टाइल भी बढ़ जाता है। इसे ही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। ज्यादा सैलरी, ज्यादा खर्च, फिर ज्यादा सैलरी, फिर उससे भी ज्यादा खर्च, और यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। रिच लोग इसका उल्टा करते हैं। जब उनकी इनकम बढ़ती है, वे पहले एसेट्स बढ़ाते हैं, फिर उन एसेट्स से आने वाली इनकम उनके लाइफस्टाइल को सपोर्ट करती है। यही वजह है कि समय उनके खिलाफ नहीं, बल्कि उनके पक्ष में काम करने लगता है। अब अपने आप से एक सवाल पूछो। अगर अगले 12 महीनों तक तुम हर महीने सिर्फ एक ऐसी चीज खरीदो जो भविष्य में तुम्हें पैसा कमा कर दे, तो 5 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? शायद शुरुआत में कोई बड़ा बदलाव न दिखे, लेकिन याद रखो, पेड़ भी पहले दिन फल नहीं देता। पहले जड़ें बनती हैं, फिर तना, फिर शाखाएं, और आखिर में फल। एसेट्स भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। शुरुआत में वे छोटे लगते हैं, लेकिन समय के साथ वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। और अब असली गेम शुरू होने वाला है, क्योंकि एसेट्स खरीदना ही काफी नहीं है। सवाल यह है कि रिच लोग कैश फ्लो का ऐसा कौन सा गेम खेलते हैं जिसमें पैसा लगातार उनकी तरफ बहता रहता है, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी का इंतजार करते रह जाते हैं।
चैप्टर 3 मास्टर द कैश फ्लो गेम। क्या तुमने कभी सोचा है, कुछ लोगों के पास पैसा आता ही रहता है, जबकि कुछ लोग हर महीने सैलरी आने का इंतजार करते रहते हैं। दोनों 24 घंटे ही जीते हैं, दोनों मेहनत भी करते हैं। फिर एक इंसान का बैंक बैलेंस हर साल बढ़ता क्यों है और दूसरे का हमेशा जीरो के आसपास ही क्यों रहता है? यहीं से शुरू होता है कैश फ्लो गेम। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनने का असली खेल इस बात से तय नहीं होता कि तुम कितना कमाते हो। असली खेल इस बात से तय होता है कि पैसा किस दिशा में बह रहा है। अब अपने दिमाग में एक नदी की कल्पना करो। अगर नदी का पानी सिर्फ बाहर की तरफ बह रहा हो तो कुछ समय बाद झील पूरी तरह सूख जाएगी। यही हाल ज्यादातर लोगों का होता है। सैलरी आती है और तुरंत बाहर चली जाती है। हाउस रेंट, ईएमआई, बिल्स, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट। महीने के आखिर तक अकाउंट फिर खाली। अब दूसरी तस्वीर देखो, एक ऐसी झील जिसमें बाहर जाने वाला रास्ता भी है और अंदर आने वाली कई छोटी छोटी नदियां भी। जितना पानी बाहर जाता है उससे ज्यादा अंदर आता रहता है। यही रिच लोगों का कैश फ्लो है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कैश फ्लो बढ़ाने का मतलब सिर्फ सैलरी बढ़ाना है। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। अगर तुम्हारी इनकम बढ़े लेकिन एक्सपेंसेस उससे भी तेज बढ़ जाए तो तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बदलती, सिर्फ तुम्हारे बिल्स बड़े हो जाते हैं। अब सोचो, एक व्यक्ति हर महीने 50,000 कमाता है और 45,000 खर्च कर देता है। दूसरा व्यक्ति 50,000 ही कमाता है लेकिन 10,000 ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जो भविष्य में हर महीने उसके लिए इनकम पैदा करे। शुरुआत में दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन 5 साल बाद पहला इंसान अभी भी सैलरी का इंतजार कर रहा होगा। दूसरे के पास कई ऐसे इनकम सोर्सेज होंगे जो उसके सोते समय भी पैसा कमा रहे होंगे। यही है कैश फ्लो का असली जादू। रिच लोग पहले कैश फ्लो बनाते हैं, फिर कैश फ्लो उनके लिए नए एसेट्स खरीदता है और फिर वे नए एसेट्स और ज्यादा कैश फ्लो पैदा करते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जो समय के साथ तेज होता जाता है। अब अपने ब्रेन को एक मशीन की तरह सोचो। अगर मशीन को हर दिन सिर्फ फ्यूल दो तो वह सिर्फ उस दिन चलेगी, लेकिन अगर उसी मशीन के साथ एक जनरेटर जोड़ दिया जाए जो खुद बिजली बनाना शुरू कर दे तो तुम्हें बार बार फ्यूल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसेट्स वही जनरेटर हैं, कैश फ्लो वही बिजली है और सैलरी सिर्फ फ्यूल है। अब सवाल यह है, क्या जॉब करना गलत है? नहीं, जॉब तुम्हें शुरुआत करने का मौका देती है, लेकिन अगर पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहोगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। रिच लोग सैलरी को मंजिल नहीं मानते, वे उसे सीड मनी मानते हैं, यानी ऐसा बीज जिसे सही जगह लगाया जाए तो वह आने वाले वर्षों तक फल देता रहे। याद रखो, रिच लोग पहले पैसा कमाते नहीं, पहले पैसे के लिए सिस्टम बनाते हैं। जब सिस्टम तैयार हो जाता है तब पैसा अपने आप आने लगता है। यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन वेल्थ धीरे धीरे बनती है। हर छोटा एसेट, हर सही फाइनेंशियल डिसीजन, हर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मिलकर एक दिन ऐसा कैश फ्लो बनाते हैं जहां तुम्हें सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है। अगर कैश फ्लो इतना महत्वपूर्ण है तो फिर क्यों कुछ लोग डेट में डूबते चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी डेट का इस्तेमाल करके और भी अमीर बन जाते हैं? यही फर्क करोड़पतियों और आम लोगों के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। चैप्टर 4 टर्न डेट इनटू अपॉर्चुनिटी। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि डेट शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है? क्रेडिट कार्ड का बिल, पर्सनल लोन, होम लोन, ईएमआई, और फिर वही सवाल, मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? लेकिन अब एक ऐसा सच सुनो जो शायद तुम्हारी सोच बदल दे। गरीब लोग डेट से दब जाते हैं, जबकि अमीर लोग सही डेट का इस्तेमाल करके और अमीर बन जाते हैं। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। हर डेट बुरा नहीं होता। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि असली फर्क डेट में नहीं बल्कि उसके इस्तेमाल में है। अब एक विजुअल अपने दिमाग में बनाओ। मान लो तुम्हारे हाथ में आग है। अगर तुम उसे बिना सोचे समझे पकड़ोगे तो वह तुम्हें जला देगी, लेकिन अगर उसी आग का सही इस्तेमाल करोगे तो वही आग खाना पकाएगी, फैक्ट्री चलाएगी और पूरी सिटी को रोशनी दे सकती है। डेट भी बिल्कुल ऐसा ही है। गलत हाथों में यह एक बोझ बन जाता है।
सही सोच के साथ यही एक पावरफुल टूल बन सकता है। अब दो लोगों की कहानी देखो। पहला व्यक्ति लोन लेकर एक लग्जरी कार खरीदता है। हर महीने ईएमआई, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, फ्यूल, उसकी जेब से पैसा लगातार बाहर निकलता रहता है। दूसरा व्यक्ति लोन लेकर ऐसी चीज खरीदता है जो हर महीने इनकम जनरेट करती है। उस इनकम का एक हिस्सा लोन चुकाता है, बाकी पैसा उसकी वेल्थ बढ़ाता है। दोनों ने लोन लिया, लेकिन एक ने लायबिलिटी खरीदी और दूसरे ने एसेट। यही वह छोटा सा डिसीजन है जो आने वाले 10 साल बदल देता है। अब सोचो, क्यों मिडिल क्लास सैलरी मिलते ही सबसे पहले ईएमआई भरता है? क्योंकि उसने फ्यूचर की इनकम पहले ही खर्च कर दी होती है। लेकिन रिच लोग पहले फ्यूचर इनकम बनाने की कोशिश करते हैं, फिर उसी इनकम से एक्सपेंसेस पूरे करते हैं। यही फाइनेंशियल थिंकिंग का सबसे बड़ा बदलाव है। लेकिन सावधान, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हर लोन अच्छा होता है। अगर कोई डेट तुम्हारी जेब से हर महीने पैसा निकाल रहा है और बदले में कोई वैल्यू या इनकम नहीं बना रहा, तो वह तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। यही वजह है कि रॉबर्ट कियोसाकी बार बार कहते हैं, पहले फाइनेंशियल एजुकेशन, फिर फाइनेंशियल डिसीजंस, क्योंकि बिना नॉलेज के लिया गया लोन अक्सर स्ट्रेस बन जाता है और नॉलेज के साथ लिया गया डिसीजन कई बार अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अब अपने माइंड को एक पेड़ की तरह सोचो। अगर उसकी जड़ें कमजोर हैं तो तेज हवा उसे गिरा देगी, लेकिन अगर जड़ें मजबूत हैं तो वही पेड़ तूफान में भी खड़ा रहता है। फाइनेंशियल नॉलेज तुम्हारी वही जड़ है। उसके बिना ज्यादा इनकम भी तुम्हें सुरक्षित नहीं बना सकती। याद रखो, वेल्थ सिर्फ इस बात से नहीं बनती कि तुम कितना कमाते हो। वेल्थ इस बात से बनती है कि तुम हर फाइनेंशियल डिसीजन किस सोच के साथ लेते हो, और यही सोच रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ी ताकत है। अब इस पूरी जर्नी का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल बचता है। अगर जॉब सिर्फ शुरुआत है, एसेट्स असली ताकत हैं, कैश फ्लो असली गेम है और फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है, तो फिर ऐसा कौन सा ब्लूप्रिंट है जो एक आम इंसान को धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा सकता है? यही इस किताब का सबसे पावरफुल लेसन है। चैप्टर 5, द फाइनेंशियल फ्रीडम ब्लूप्रिंट। अब तक तुम एक बात समझ चुके हो, अमीर बनना ज्यादा पैसा कमाने का खेल नहीं है, बल्कि सही सिस्टम बनाने का खेल है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर आज तुम्हारे पास करोड़ों रुपए नहीं हैं, तो क्या तुम फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हो? जवाब है हाँ, और यही इस किताब का सबसे पावरफुल लेसन है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती। ये छोटे छोटे फैसलों से बनती है जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अब अपने दिमाग में एक विशाल बिल्डिंग की कल्पना करो। कोई भी बिल्डिंग छत से नहीं बनती। सबसे पहले उसकी नींव रखी जाती है, फिर एक एक ईंट जुड़ती है, धीरे धीरे दीवारें खड़ी होती हैं, और एक दिन वही बिल्डिंग आसमान को छूती है। फाइनेंशियल फ्रीडम भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर सही डिसीजन, हर छोटा एसेट, हर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट तुम्हारी फाइनेंशियल बिल्डिंग की एक नई ईंट है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे चाहते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट उन्हें रातों रात अमीर बना दे। एक बिजनेस शुरू करें और अगले महीने करोड़पति बन जाए। एक सैलरी आए और सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं। लेकिन रियलिटी अलग है। वेल्थ स्पीड से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। अब सोचो, अगर हर महीने तुम अपनी इनकम का एक हिस्सा सिर्फ एसेट्स बनाने में लगाओ और उस एसेट से आने वाला पैसा फिर नए एसेट्स खरीदने में लगाओ, तो क्या होगा? शुरुआत में बदलाव बहुत छोटा लगेगा, लेकिन कुछ साल बाद वही छोटा स्नोबॉल एक विशाल पहाड़ बन सकता है। यही कंपाउंडिंग का असली जादू है। रिच लोग सिर्फ पैसा नहीं बढ़ाते, वे अपने सिस्टम्स को बढ़ाते हैं, और जब सिस्टम मजबूत हो जाता है तो वेल्थ अपने आप बढ़ने लगती है। लेकिन यहां एक और सीक्रेट है। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ बैंक बैलेंस का नाम नहीं है। यह उस मानसिक शांति का नाम है जहां तुम्हारे फैसले डर से नहीं, चॉइस से होते हैं। जहां तुम जॉब इसलिए करते हो क्योंकि तुम करना चाहते हो, न कि इसलिए क्योंकि बिल्स भरने हैं। जहां मंडे मॉर्निंग तुम्हें डराती नहीं, बल्कि एक्साइट करती है। यही असली फ्रीडम है। अब अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर आज से 5 साल बाद तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, तो क्या वह तुम्हें धन्यवाद देगा, या यह पूछेगा कि जब तुम्हें सही नॉलेज मिल गई थी तब तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया?
यही वह पल है जहां जिंदगी बदलती है। नॉलेज सुनने से नहीं, एक्शन लेने से बदलती है। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है, यह सोच बदलने की किताब है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी आइडेंटिटी बदल जाती है, उसी दिन तुम्हारे डिसीजंस बदल जाते हैं। और जब डिसीजंस बदलते हैं तो रिजल्ट्स भी बदलने लगते हैं। आज इस वीडियो से सिर्फ एक बात अपने साथ लेकर जाना, सैलरी तुम्हें जीने का मौका देती है, लेकिन एसेट्स तुम्हें अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी देते हैं। इसीलिए आज से खुद से एक वादा करो, मैं सिर्फ इनकम नहीं बढ़ाऊंगा, मैं एसेट्स बनाऊंगा। मैं सिर्फ मेहनत नहीं करूंगा, मैं स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लूंगा। मैं सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करूंगा, मैं ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जहां एक दिन पैसा मेरे लिए काम करेगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में सिर्फ एक भी बदलाव किया है तो समझो यह वीडियो सफल हो गया। नीचे कमेंट में लिखो आई बिल्ड एसेट्स, ताकि यह सिर्फ एक कमेंट न रहे बल्कि तुम्हारे नए फाइनेंशियल माइंडसेट की शुरुआत बने। वीडियो को लाइक करो, उन लोगों के साथ शेयर करो जो अभी भी मानते हैं कि सिर्फ जॉब ही अमीर बनने का रास्ता है, और रीडपीडिया को सब्सक्राइब जरूर करो। क्योंकि याद रखो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारी अगली सैलरी से नहीं बल्कि तुम्हारे अगले फाइनेंशियल डिसीजन से तय होगा।